गूंज एकेडमिक में आपका स्वागत है। आज हम आपको 67वीं बीपीएससी मेंस को देखते हुए प्लास्टिक के प्रयोग और उसके रोकथाम से संबंधित प्रश्न पर बताऊंगा। अभी ऑडिटर वाला मेंस एग्ज़ाम हुआ था। आपने प्रश्नों की प्रकृति को देखा होगा। कोई भी जो यूट्यूबर होगा वो आपको अभी लिखना नहीं सिखा रहा है। मैं भी लिखना नहीं सिखा रहा हूँ। अभी जो प्रश्न बन रहे हैं वो बहुआयामी बन रहे हैं और आपको उसी तरीके से सोचना होगा। कोई भी बस आपको किसी निबंध लेख के आधार पर या प्रश्नों को समझा सकता है। अगर मेरे पास समय रहता तो मैं आपको लिखना सिखाता, लेकिन मेरे पास भी समय का अभाव है। वैसे मुझे लगता है कि 67वीं बीपीएससी मेंस में सेकेंड पेपर में यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो चलिए इस पर एक चर्चा कर लेते हैं। प्लास्टिक प्रयोग पर रोकथाम। हमारे देश ने 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक पर पाबंदी लगा दी है। ये पाबंदी हर तरह के प्लास्टिक पर तो नहीं लागू होगी, मगर पर्यावरण के लिए ज़्यादा नुकसानदेह मानी जाने वाली प्लास्टिक पर इन राज्यों ने रोक लगा दी है। माने इन राज्यों यानी कुछ राज्य हैं, अब तो पूरे देश में लग गया है। भारत में प्लास्टिक पर पाबंदी की मांग जोर शोर से उठती रही है। भारत ही क्यों, दुनिया के कई देशों ने इस पर पाबंदी लगी है। वैसे इस पाबंदी पर भी शर्तें लागू हैं, मगर आज प्लास्टिक को दुनिया में इंसानियत ही नहीं हर तरह के जीव के लिए दुश्मन के तौर पर देखा जाता है। प्लास्टिक के कचरे से पूरी दुनिया परेशान है। समंदर हो या नदियाँ, पहाड़ हो, दूर स्थित द्वीप हो या मैदान, हर जगह प्लास्टिक के कचरे से प्रदूषण और पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। हम इस्तेमाल के बाद बड़ी बेपरवाही से प्लास्टिक की बोतलों या दूसरे सामान फेंक देते हैं। पूरी दुनिया में हर साल पैकेजिंग के लिए करीब 8 करोड़ टन प्लास्टिक तैयार की जाती है। ये उद्योग करीब 200 अरब डॉलर का है। 8 करोड़ टन प्लास्टिक का बेहद मामूली हिस्सा ही रिसाइकिल होता है। बाकी का प्लास्टिक धरती पर यूं ही अटलांटिक से लेकर अंटार्कटिका तक फैलता रहता है। ये मैंने एक डाटा दे दिया है, अगर ये याद रहता है तो आपके लिए ठीक है। यह एक आधार हो सकता है, क्योंकि ये आंकड़ा 2018 का है। एक चीज़ आपने देखा होगा सोशल मीडिया में, फेसबुक पर, जो हम प्लास्टिक फेंक देते हैं उसमें कितने सारे समुद्री जानवर, पक्षी और यही नहीं, अभयारण्यों में जगह जगह प्लास्टिक के बारे तार लगा दिए जाते हैं। उसमें कई जंगली जानवरों, पक्षियों और कभी कभी मनुष्य के भी फंसकर मरने की घटनाएं आते रहती हैं। तो प्लास्टिक को तो हम लोग जानते हैं एक बहुत बड़ा प्रदूषण है। कदम उठा रहे कई देश। मीडिया में प्लास्टिक की वजह से फैलते प्रदूषण को लेकर तमाम रिपोर्ट आती रहती है। जनता की बढ़ती फिक्र देखकर कई देशों की सरकारें और कंपनियां प्लास्टिक के बेतहाशा इस्तेमाल को रोकने के लिए कई कदम उठा रही हैं। पर बड़ा सवाल ये है कि आज हमें जिस तरह प्लास्टिक की लत लग गई है उसमें बुनियादी तौर पर बदलाव कैसे लाया जा सकता है। 60 देशों में प्लास्टिक पर बने कानून। कई कंपनियां हैं जो प्लास्टिक के कचरे का उत्पादन कम करने की कोशिश कर रही हैं। इसके लिए वो अपने मुनाफे से भी समझौता कर रही है। जैसे कि कोका कोला कंपनी हर साल केवल ब्रिटेन में ही 38,250 टन प्लास्टिक पैकेजिंग में इस्तेमाल करती है। ब्रिटेन में कोका कोला 110 अरब प्लास्टिक की ऐसी बोतलों में अपने उत्पाद बेचती है जिन्हें सिर्फ एक बार इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अब कोका कोला ने वादा किया है कि वो ऐसी प्लास्टिक का इस्तेमाल बढ़ाएगी जिन्हें रिसाइकिल किया जा सकता है। इससे उसकी लागत बढ़ेगी। दुनिया के करीब 60 देशों ने प्लास्टिक की थैलियों और सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के उत्पादन पर काबू पाने के लिए कानून बनाए हैं। इसी महीने वनुआतु नाम का छोटा सा देश एक बार इस्तेमाल होने वाले हर तरह के प्लास्टिक पर रोक लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। यह आपका पीटी का भी प्रश्न हो सकता है।
टेस्को और वॉलमार्ट जैसे मल्टीनेशनल स्टोर्स ने पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक की मात्रा में कटौती का वादा किया है। कोका कोला के अलावा पेप्सी, नेस्ले, यूनिलीवर और लॉरियल जैसी कंपनियों ने दोबारा इस्तेमाल हो सकने वाले प्लास्टिक के ज़्यादा इस्तेमाल का वादा किया है। इन कंपनियों ने प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने के लिए 2025 तक का टारगेट रखा है। परेशानी इस बात की है कि अभी ये कंपनियां वो तरीका नहीं खोज पाई हैं जिनसे प्लास्टिक के इस्तेमाल में कटौती कर सकें, उसका विकल्प तलाश सकें। बहुत से जानकार चिंता जता रहे हैं कि सही विकल्प न तलाशने पर हमारे लिए इन कंपनियों के उत्पाद खरीदना महंगा हो सकता है। मैंने सिर्फ ब्रिटेन की कंपनियों का डाटा आपके सामने पेश किया है, बाकी दूसरे देश की भी कंपनियां इस तरह कर रही हैं। ये बात इतनी आसान नहीं है कि प्लास्टिक खराब चीज़ है तो चलो इसकी जगह कुछ और इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक से पीछा छुड़ाने के लिए हमें अपनी आदतें बदलनी होगी। पैकेजिंग उद्योग को एकदम नई सोच के साथ काम करना होगा। अभी पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक को एक बार प्रयोग करके फेंक दिया जाता है। हमें इस आदत से पीछा छुड़ाना होगा। सरकार को इसकी अगुवाई करनी होगी। इस वक्त यूरोप में जो खाना बिकता है उसका 1/3 प्लास्टिक में पैक किया जाता है। यूरोप में रहने वाला हर शख्स हर साल 31 किलो प्लास्टिक का कचरा निकालता है। यानी यूरोप में एक व्यक्ति 31 किलो प्लास्टिक कचरा उपयोग करता है। आप सोच लीजिए कि अमेरिका में कितना करता होगा, भारत में लोग कितने करते होंगे और किस तरीके से प्लास्टिक पूरी दुनिया के लिए अभिशाप बना हुआ है। क्यों बढ़ा प्लास्टिक का इस्तेमाल? प्लास्टिक के इस कदर बढ़े इस्तेमाल की सबसे बड़ी वजह है कि इसे बहुत कम लागत में तैयार किया जाता है। जैसे कि कांच की बोतल प्लास्टिक की बोतल से काफ़ी महंगी पड़ती है, फिर उसे लाने ले जाने में भी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है, जबकि प्लास्टिक को आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। ये हल्का होता है। आज से 50 साल पहले प्लास्टिक की क्रांति आने से पहले ज़्यादातर पेय पदार्थ कांच की बोतलों में बिकते थे। आज की तारीख में कमोबेश हर पेय पदार्थ प्लास्टिक में पैक होकर बिकता है। इसे हम पॉलीथीन टेरेप्थैलेट या पेट के नाम से जानते हैं। कांच के मुकाबले प्लास्टिक की बोतल बनाना सस्ता पड़ता है, लेकिन यह फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं है। मुझे लगता है कि अगर हम दोबारा कांच की तरफ लौटे तो धीरे धीरे दुनिया को आदत लग जाएगी। लेकिन कांच में एक चीज़ और भी है। अगर प्लास्टिक में चीज़ें पैक हैं, अगर तो मान लीजिए कोई गाड़ी उलट जाती है तो प्लास्टिक में रखी चीज़ें कम खराब होती हैं, लेकिन अगर कांच में रखी हैं तो वो की पूरी बर्बाद हो जाती है। ये दिखते हैं। मुश्किल आती है इन पैकेज्ड बोतलों को कहीं ले जाने में। 330 मिलीलीटर ड्रिंक भरने वाली प्लास्टिक की बोतल का वजन 18 ग्राम होता है, वहीं कांच की बोतल का वजन 190 से 250 ग्राम तक हो सकता है। इन भारी बोतलों को कहीं ले जाने में 40% ज़्यादा ईंधन खर्च होगा। जाहिर है ज़्यादा तेल जलेगा तो पर्यावरण को नुकसान भी ज़्यादा होगा। पर्यावरण के लिहाज से देखें तो प्लास्टिक की बोतल के मुकाबले कांच की बोतल को कहीं ले जाने में 5 गुना ज़्यादा प्रदूषण होगा। कई मायनों में प्लास्टिक पर्यावरण के लिए दूसरे विकल्पों से बेहतर है। अगर सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनियां प्लास्टिक की जगह कांच, एल्यूमिनियम या टीन का इस्तेमाल करने लगें तो इससे 5 गुना ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण फैलेगा। अब सरकारें प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों पर टैक्स लगाने लगी हैं तो इसका असर ग्राहकों पर भी पड़ेगा। यानी हमें पहले से ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा किसी भी उत्पाद को खरीदने में। खाने पीने का सामान प्लास्टिक पर रोक की वजह से महंगा हो जाएगा। दूध पैक करने के लिए कांच की बोतलों का इस्तेमाल करने से इसकी कीमत बढ़ जाएगी तो इसका क्या मतलब हुआ कि लागत बढ़ेगी तो बढ़ेगी, तो उसे ग्राहकों पर डाल दिया जाएगा। यानी किस पर? हम लोगों पर। ब्रिटिश सुपरमार्केट चेन आइसलैंड ने 2023 तक अपनी पैकेजिंग से प्लास्टिक को पूरी तरह से हटा देने का लक्ष्य रखा है। इसकी जगह वो कांच और सेल्यूलोज का इस्तेमाल करेगी। कंपनी यकीन दिला रही है कि इसका बोझ ग्राहकों पर नहीं डालेगी। वैसे बहुत से ऐसे लोग हैं
कि हम 70 साल से प्लास्टिक का इस्तेमाल पैकेजिंग के लिए कर रहे हैं, अचानक इस पर पाबंदी लगी तो इसकी कीमत हम कई तरह से चुकाएंगे। आप अक्सर बड़े स्टोर्स में सब्जियों जैसे लौकी या खीरे को प्लास्टिक में लिपटा हुआ देखते हैं। आपको लगता होगा कि ज़बरदस्ती प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर इसकी हकीकत अलग ही है। प्लास्टिक में लपेटकर दरअसल उन सब्जियों की उम्र बढ़ा दी जाती है, वो जल्दी खराब नहीं होती हैं। खाने को बर्बाद होने से बचाने में प्लास्टिक के रोल को लोग बहुत कम करके आंकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक में लिपटे खीरे की उम्र खुले में रखे खीरे से ज़्यादा होती है। इसे यूं ही प्लास्टिक में लपेटकर फ्रिज में करीब 15 दिनों तक रखा जा सकता है। इससे खाने की बर्बादी में 50% तक की कटौती की जा सकती है। खुले में खीरा केवल 2 दिन तक ठीक रहता है, वहीं फ्रिज में खुला डालने पर ये 1 हफ्ते तक सड़ने से बचा रहेगा। आप भी बड़े बड़े स्टोर से सब्जियां लेते हैं, आप देखते होंगे प्लास्टिक लगाया रहता है सेब के ऊपर, खीरे के ऊपर, या कोई भी चीज़ प्लास्टिक से ढका हुआ रहता है, तो ये ज़्यादा दिनों तक चलता है। लेकिन हमने इसमें एक चीज़ का जिक्र नहीं किया है कि प्लास्टिक के उपयोग से और प्लास्टिक के ज़्यादा इस्तेमाल करने से अभी हाल फिलहाल में एक आंकड़ा आया है और किसी मेडिकल संस्थान ने शायद मनुष्यों के ऊपर शोध किया है कि मनुष्य के शरीर में भी प्लास्टिक के अंश मिल रहे हैं। सोचिए हम किस हद तक प्लास्टिक का प्रयोग करने लगे हैं। मांस की पैकेजिंग, तमाम तरह के मांस की पैकेजिंग भी प्लास्टिक में होती है। इससे कच्चा मांस ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रहता है, बर्बादी कम होती है। खाने पीने का ज़्यादातर सामान हम प्लास्टिक की पैकेजिंग में ही रखते हैं, इससे इनके इस्तेमाल कर पाने का वक्त बढ़ जाता है। जैसे कि अंगूरों को प्लास्टिक के डिब्बों में रखने से इनकी बर्बादी 75% तक कम हो जाती है। इसी तरह दूसरे फलों को भी प्लास्टिक की पैकेजिंग की मदद से बर्बाद होने से बचाया जाता है। प्लास्टिक में पैक खाने पीने के सामान की उम्र केवल 1 दिन बढ़ाने से ब्रिटेन के लोगों के करीब 50 करोड़ पाउंड बचते हैं। दुनिया भर में पहले ही हर साल करीब $1 खरब का खाना बर्बाद होता है। इस नुकसान को ज़्यादातर उत्पाद तैयार करने वाले या खुदरा दुकानदार उठाते हैं। केवल एक बार इस्तेमाल हो सकने वाले प्लास्टिक की मदद से खाने की चीज़ों की इस बर्बादी पर लगाम लगाने में मदद मिलती है। देखिए, प्लास्टिक के इस्तेमाल से कई तरह की बीमारियां भी हो रही हैं और ज़्यादातर कैंसर होने का खतरा रहता है और हो भी रहा है। तो हमें इसीलिए प्लास्टिक से बचने की ज़रूरत है। और अभी जो सेल्यूलोज का जिक्र हम लोग किए हैं, अगर सेल्यूलोज से बने चीज़ों से अगर सामान की पैकेजिंग होगी तो हम इंसान कम बीमार पड़ेंगे। स्मार्ट सोच ही है विकल्प। अब इन बातों की रोशनी में प्लास्टिक पर पूरी तरह से पाबंदी ठीक नहीं लगती। प्लास्टिक पर रोक की बात करने के बजाय हमें आगे की सोच रखनी होगी। आज बहुत सी कंपनियां ऐसे प्लास्टिक बना रही हैं जो कुदरती तौर पर खुद ही नष्ट हो जाएगा। इस बायोप्लास्टिक को बनाने में स्टार्च या प्रोटीन का इस्तेमाल होता है। हालांकि ये पूरी तरह से जैविक प्लास्टिक नहीं होते हैं, मगर काफ़ी हद तक ये पर्यावरण में घुल मिल जाते हैं। ब्रिटिश स्किन केयर कंपनी बुलडॉग ऐसे ही बायोप्लास्टिक का इस्तेमाल करती है। ये नई ट्यूब महंगी है, लेकिन ये पर्यावरण के लिहाज से बेहतर विकल्प है। कोका कोला भी बायोप्लास्टिक का इस्तेमाल बढ़ा रही है। कंपनी ने प्लांट बॉटल नाम का प्लास्टिक उतारा है, जो ब्राज़ील में पैदा होने वाले गन्ने को मिलाकर तैयार होता है। हालांकि ये आम प्लास्टिक की बोतलों से महंगा पड़ता है, लेकिन कंपनी का कहना है कि वो पर्यावरण के भले के लिए ये बोझ उठा रही है। गन्ने से तैयार होने वाला बायोप्लास्टिक सामान्य प्लास्टिक के मुकाबले दोगुना महंगा पड़ता है। वहीं प्लास्टिक से बना चम्मच बायोप्लास्टिक से बने चम्मच से 3.5 गुना महंगा पड़ता है। ये बायोप्लास्टिक महंगा भी पड़ता है और पर्यावरण के लिए पूरी तरह से सही नहीं है। तेल की कीमतें दुनिया भर में बढ़ रही हैं। इसकी वजह से भी कंपनियां रिसाइकिल किया गया प्लास्टिक ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि कच्चे तेल से बनने वाला नया प्लास्टिक इसके मुकाबले महंगा पड़ता है। यानी आप देख लीजिए,
तेल की कीमतें अगर बाज़ार में सस्ती होंगी तो सामान हर चीज़ सस्ता होगा। प्लास्टिक के साथ गलत क्या है? हमें प्लास्टिक की ऐसी लत लग गई है कि नए विकल्पों की आदत डालना बहुत बड़ी चुनौती है। हमें प्लास्टिक के कचरे को अलग करके रखना होगा, जैसे कि बायो प्लास्टिक, दोबारा इस्तेमाल हो सकने वाला प्लास्टिक वगैरह। हम फिक्रमंद तो हैं प्लास्टिक से होने वाले नुकसान को लेकर, लेकिन हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो प्लास्टिक को छांटने की जहमत उठाना चाहेगा। हमारे समाज में इस्तेमाल करके फेंक देने की जो आदत है वो प्लास्टिक से ज़्यादा नुकसानदेह है। केवल बायो प्लास्टिक इस्तेमाल करने से समस्या दूर नहीं होगी। हम देखते हैं हमारे देश में लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। वो कचरा जमीन को प्रदूषित करता है, जमीन की उर्वरता को प्रदूषित करता है। गाँव में हमारी खेती प्रभावित हो रही है। पहले से हम कम उत्पादन कर रहे हैं, उसमें प्लास्टिक का बहुत बड़ा प्लास्टिक बहुत बड़े दुर्गुण के रूप में उसमें सामने आ रहा है। और यही नहीं, प्लास्टिक गलने में कई साल लगते हैं, यानी 100 साल से 1000 साल के बीच। तो आप सोच लीजिए प्लास्टिक कितना भयानक असर हमारे पर्यावरण पर और हमारी खेती पर और मानवता के ऊपर डाल रहा है। शहरों में अगर देखें तो जो शहरों में जो जितनी भी जल जमाव की समस्या हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, वो सिर्फ प्लास्टिक की वजह से है। दुकानदार क्या करते हैं, प्लास्टिक को इकट्ठा नहीं करते हैं और उसको अपनी नालियों में फेंक देते हैं, और नालियाँ इससे जाम हो जाती हैं। सारी दुनिया में और भारत में जो जाम की समस्या है वो प्लास्टिक की वजह से है। आज भी कूड़े कचरे वाले लोग जो प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं, आप समझिए कि उन्हीं की वजह से थोड़ा बहुत शहर जल जमाव से मुक्त रहता है। हमें कोई भी चीज़ फेंकना नहीं चाहिए, उसका संग्रह करके रखना चाहिए, और जब तक कोई दूसरा विकल्प नहीं आता उसके इस्तेमाल को अच्छे से करना चाहिए, उसका इस्तेमाल अच्छे से करना चाहिए। प्लास्टिक का विकल्प क्या है? हम प्लास्टिक छोड़ने के बजाय इसका ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे कि पतले प्लास्टिक की कई परतें खाने को लपेटने में प्रयोग करने के बजाय प्लास्टिक की मोटी परत ही इस्तेमाल करें। ऐसे में खाना भी बर्बाद नहीं होगा और प्लास्टिक का प्रयोग भी कम होगा। प्लास्टिक को ज़्यादा दिन और ज़्यादा बार तक इस्तेमाल करने लायक बनाकर हम प्लास्टिक के कचरे से निपटने में काफ़ी हद तक कामयाब हो सकते हैं। जिस प्लास्टिक को हम अभी फेंक देते हैं उसे दोबारा इस्तेमाल लायक बनाने की कोशिश होनी चाहिए। लोगों को प्लास्टिक को फेंकने के बजाय जमा करने के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। लोगों को प्लास्टिक को जैसे कि जर्मनी, फिनलैंड, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में प्लास्टिक की खाली बोतलें जमा करने पर पैसे दिए जाते हैं। वैसे महंगा सौदा है, मगर प्लास्टिक का कचरा कम करने में इससे मदद मिलती है। अब जैसे देश में कुछ प्लास्टिक पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है, वैसे ही कई देश भी ये कदम उठा रहे हैं। इसका विकल्प वो प्लास्टिक है जिसे कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लास्टिक का प्रयोग नहीं रोका जाए तो भविष्य में धरती पर कचरा ही कचरा होगा। इसलिए इसके लिए सभी को जागरूक होना पड़ेगा। सभी को अपने साथ कपड़े या कागज का बैग रखना चाहिए। प्लास्टिक के पतले ग्लास, स्ट्रॉ को अविलंब रोकने की ज़रूरत है। पारंपरिक तरीका जैसे मिट्टी के बने बर्तन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। प्लास्टिक की पीईटी और एचडीपीई की सामानों का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह के प्लास्टिक आसानी से रिसाइकल हो जाते हैं। इस तरह के प्लास्टिक को न तो ज़मीन के नीचे और न पानी में रखने की कोशिश करना चाहिए। इसे जलाना तो पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक है। यदि प्लास्टिक बैगों और प्लास्टिक से बने अन्य वस्तुओं का उपयोग तुरंत नहीं बंद कर सकते तो कम से कम उन्हें फेंकने से पहले जितनी बार भी हो सके उनका पुनरुपयोग करें, यानी पुनः उपयोग करें। इस प्रकार से हम प्लास्टिक कचरे को कम करने में और प्लास्टिक प्रदूषण के रोकथाम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पहले दिल्ली में रहता था, अब पूर्णिया में पोस्टेड हूँ। मैं अपने साथ दिल्ली में भी थैला लेकर चलता था। जो दोस्त हमारे करीबी हैं वो मेरे बारे में जानते हैं। और यहाँ तो मैं अपने पीठ पर बैग लेकर चलता हूँ और ज़्यादातर चीज़ें उसी में खरीद कर रखता हूँ। मैं प्लास्टिक का न्यूनतम प्रयोग करता हूँ।
प्रकृति ने मानव को अन्य जीवों की अपेक्षा एक विलक्षण वस्तु मस्तिष्क प्रदान किया था, जिसका लोगों ने दुरुपयोग किया। उसने भौतिकवाद के चक्कर में पड़कर और स्वार्थ लोलुपतावश संपूर्ण प्रकृति और पर्यावरण संचलन को छत बिछप्त कर दिया। यानी मनुष्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग सही नहीं किया, गलत तरीके से किया। सरकार और संस्थाओं के अलावा प्रत्येक नागरिकों की जिम्मेदारी है कि एकल प्रयोग प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें और दूसरे को रोकें। ऐसा करने से न केवल पर्यावरण की रक्षा करने में मददगार बनेंगे, बल्कि स्वस्थ समाज की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। मानव का भौतिकवाद और असंतुष्ट लोभ ने पॉलीथीन के अंधाधुंध प्रयोग से पर्यावरण को तीव्रता से नष्ट किया है। जिन एकल उपयोग प्लास्टिक का प्रतिदिन इस्तेमाल हो रहा है, वह पृथ्वी पर जन जीवन के लिए एक गंभीर संकट बन गया है, जिससे समाज का एक बड़ा तबका अभी भी अनभिज्ञ है। बिहार में पॉलीथीन पर प्रतिबंध या पॉलीथीन पर प्रतिबंध, देखिए एक सेक्शन आता है बीपीएससी मेंस में कि वो बिहार में इसके प्रभाव को पूछते हैं। मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बिहार में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग गया है। यानी पॉलीथीन के थैलों, थर्मोकोल की थाली, कटोरी का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बेचने वाले प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई हो सकती है। बिहार ही नहीं बल्कि 1 जुलाई 2022 से पूरे देश में इसे लागू किया गया है। आदेश के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और इसके उपयोग पर रोक रहेगी। इसके उल्लंघन पर जुर्माना, जेल या दोनों हो सकता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ 1 जुलाई 2022 को जब लागू हुआ तो उस समय लोग गंभीर थे, अब गंभीरता लोगों में नहीं दिख रही है। कम प्लास्टिक की परत वाले कप का कर सकेंगे प्रयोग। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में 16 दिसंबर 2021 को ही अधिसूचना जारी कर दी गई थी। हालांकि प्लास्टिक के वैसे कप जिसमें कम प्लास्टिक की परत हो तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर रोक नहीं है। जैसे कि जिसमें हम चाय पीते हैं वो पूरी तरीके से सेलुलोज से बना होता है, लेकिन अंदर में प्लास्टिक की एक पतली परत होती है। लेकिन आपको मैं बताऊं, अगर उसमें लंबे समय तक चाय पिया जाए तो वो कैंसर उत्पन्न करता है, क्योंकि उसमें न चिपकने वाले एक द्रव का प्रयोग किया जाता है जो गर्म चीज़ें रखने पर वो तुरंत उसके साथ घुल जाता है और वो हमारे शरीर में चला जाता है। ऐसा ही नहीं, हम लोग भी प्लास्टिक में खाना पैक करवाते हैं, हम इन सब से बचना चाहिए। आम लोगों को कितना देना होगा जुर्माना? नियम के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक पर दुकानदारों के लिए सख्त नियम तो हैं ही, वहीं आम लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी अगर वे इसका इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने पर 500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। जेल, जुर्माना या फिर हो सकता है दोनों। ज़्यादा सख्ती दुकानदारों और प्रतिष्ठानों के लिए है। औद्योगिक स्तर पर उत्पादन, आयात, भंडारण और बिक्री करने वालों से 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक जुर्माना लिया जा सकता है। वहीं 5 साल की जेल भी हो सकती है या फिर जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत दंड का प्रावधान होगा। दोस्तों, मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, आपको इसको बृहद आयाम के रूप में देखना पड़ेगा। प्लास्टिक जो है दुनिया और देश के लिए सही नहीं है। हमें जब तक विकल्प पूरी तरीके से नहीं आता है, हमें इसका कम प्रयोग करना चाहिए। और इसको मैंने उन सब कुछ तत्वों को छोड़ दिया है, तो उसको अलग से देख लीजिएगा। जैसे कि कितने माइक्रोन तक, जैसे वैज्ञानिक शब्द का मैंने इसमें प्रयोग नहीं किया है, वो देख लीजिएगा। और मैंने आपको कई अवधारणाओं के रूप में समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको लगता है तो इससे आप मदद लेने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।